पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। हे भगवान, गोपी को ठीक कर देना, उसका हर कष्ट मुझे दे देना। ठहरो। वैश्या? पंडित जी, वैश्या? तुम लोगों का साहस कैसे हुआ इस घाट पर आने का? जानती नहीं, ये सदाचारियों का घाट है। तुम जैसी वैश्याओं का यहाँ आना वर्जित है। किंतु पंडित जी, हमने तो सुना है कि सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, प्रकृति की वायु और नदी की जलधारा पर सबका समान अधिकार होता है। हमें ज्ञान देने की चेष्टा मत करो। बंसीधर नाम है हमारा। इससे पहले कि हमारा क्रोध अग्नि बनकर तुम पर बरसे, चली जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, किंतु ये तो बताइए कि हम पूजा पाठ करने जाएं तो जाएं कहाँ? मंदिर में पूजा पाठ करने पर तो आपने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, और अब हम यहाँ भी नहीं आ सकते। यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट हो रहा है तो आप लोग ही यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? अरे बावरी, यदि ये कहीं और चले जाएंगे तो हमारी सुंदरता देखने से वंचित नहीं हो जाएंगे। क्यों पंडित जी, सच कहा ना मैंने? हमारा उपहास करती है तो आप भुगतो इसका परिणाम। मेरा वार रोकने का साहस कैसे किया तुमने? जानते नहीं हम कौन हैं? जानता हूँ, आप एक ब्राह्मण हैं, और एक ब्राह्मण होते हुए आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक स्त्री को इतना कठोर दंड दें। यदि आपके फेंके हुए त्रिशूल से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप पाप के भागीदार बन जाते। हमने तो आपको हत्या के पाप से बचाया है। पाप से मुझे बचाने आए हो? पाप मैं नहीं, तुम कर रहे हो योगी। वो किस तरह पंडित जी? इस पापिन का साथ देकर। जानते हो ये कौन है? ये वैश्या है, वैश्या। इसने हमारे सदाचारी घाट पर कदम रखकर इसे अपवित्र किया है, हमारी पूजा में विघ्न डाला है। यदि एक स्त्री से आपकी पूजा में विघ्न पड़ता है तो इसका तात्पर्य तो यही है कि आपका ध्यान प्रभु की आराधना में था ही नहीं। और रहा सवाल इस जल के अपवित्र होने का, तो भला ये कैसे संभव है
कि किसी के शरीर के स्पर्श मात्र से ये जल अपवित्र हो जाए? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु की रचना है, और भला प्रभु की कोई भी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? योगीराज, भाषण अच्छा देते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम यहाँ के वामपंथी ब्राह्मण हैं, बंसीधर। बंसीधर, हमने अच्छों की बंसी बजाई है। अगर तुम्हें ये पतिता इतनी ही पवित्र लगती है तो इसके हाथ का भोजन करो, सेवा कराओ इससे। यदि इसके भाग्य में हमारी सेवा लिखी है तो भला उसे कौन रोक सकता है? भाग्य। चलो। जाइए बहन, आप अपनी पूजा कर सकती हैं। जय स्वामीनारायण। महाराज जी, अहिंसवी यज्ञ की सारी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है और बाहर से हरिभक्त भी आने लगे हैं, जिनके रहने का प्रबंध हो गया है। साथ ही उनके भोजन की सारी सामग्री का प्रबंध भी हो गया है। अतः अब आप ही बताइए कि आगे की कार्रवाई कैसे करनी है। आप ये कार्य संपन्न करके हमारे कक्ष में आ जाइएगा। आगे का कार्यक्रम हम आपको वहीं बताएंगे। जी स्वामीनारायण। यदि आपके फेंके हुए त्रिशूल से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप पाप के भागीदार बन जाते। यदि एक स्त्री से आपकी पूजा में विघ्न पड़ता है तो इसका तात्पर्य तो यही है कि आपका ध्यान प्रभु की आराधना में था ही नहीं। और रहा सवाल इस जल के अपवित्र होने का, तो भला यह कैसे संभव है कि किसी के शरीर के स्पर्श मात्र से ये जल अपवित्र हो जाए? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु की रचना है, और भला प्रभु की कोई भी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? यदि इसके भाग्य में हमारी सेवा लिखी है तो भला उसे कौन रोक सकता है? लक्ष्मी, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तेरा गोपी ठीक हो गया है। अब ये सोच विचार छोड़ और शाम की महफिल की तैयारी कर। अरे वाह पुष्पा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। किंतु मैं इस वक्त गोपी के बारे में नहीं, बल्कि उन योगी महाराज के बारे में सोच रही थी जो हमें उस दिन घाट के किनारे मिले थे। अब उनके बारे में क्या सोचने लगी लक्ष्मी? यही कि आज से पहले इतनी सम्मानजनक बातें हमारे लिए किसी ने नहीं कही। वे अवश्य ही कोई महान पुरुष हैं, औरों से अलग। सच, उन्हें देखकर दिल कर रहा था कि उनकी पूजा करूं, उनकी सेवा करूं। पता नहीं कौन है ये तेजस्वी महात्मा। मैं जानती हूँ वे कौन हैं। उनका नाम सहजानंद है और वे यहाँ बहुत बड़ा अहिंसामय यज्ञ करवा रहे हैं। सारे लोग उन्हें सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान कहते हैं। सच? तब तो मुझे भी उनके दर्शनों के लिए जाना चाहिए। ये संभव नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पंडित होंगे, सम्मानित लोग होंगे। हमें वहाँ कोई नहीं जाने देगा। अब ये सोच विचार छोड़, शाम की तैयारी कर। चल चल रूपा।
प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बाद में, पहले ये बताओ, उस योगी के बारे में पता चला? हमने पता कर लिया है पंडित जी कि वो सहजानंद नाम का एक योगी है जो अपने आप को सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान कहता है, और वो यहाँ जेतलपुर में आकर एक बहुत बड़ा अहिंसामय यज्ञ करवा रहा है। और इसी कार्य के लिए वो यहाँ आया हुआ है। अहिंसामय यज्ञ के लिए आया है? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर उसके अहिंसामय यज्ञ में इतनी हिंसा फैलाओ कि वह फिर इस जेतलपुर की धरती पर आने का साहस न कर सके। जाओ। जो आ गया पंडित जी। अब देखता हूं वो योगी कैसे अपने अहिंसामय यज्ञ का आयोजन करता है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागा तो हमारा नाम भी पंडित बंसीधर नहीं। पंडित बंसीधर ने अच्छे अच्छों की बंसी बजाई है, तो बच के कहां जाएगा वो सहजानंद? यज्ञ कार्य में हमें हरिभक्तों के साथ कुछ स्त्री भक्तों की भी सेवा लेनी होगी, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्त्री भक्त उत्तम प्रकार से कर सकती हैं। क्षमा करें स्वामी जी महाराज, क्या यज्ञ में स्त्री को बुलाना उचित होगा? कहीं ऐसा ना हो यज्ञ में आने वाले हरिभक्त इसका विरोध कर बैठे। यदि किसी ने ऐसा किया तो इसका अर्थ यही होगा कि वे हमारे सच्चे भक्त नहीं हैं, क्योंकि स्त्री भक्त हमारे लिए पूजनीय हैं, और जो हमारे लिए पूजनीय हैं, भला उनसे कैसा विरोध हो? आप निसंकोच होकर स्त्री भक्तों को बुलाकर उनसे श्रमदान लें। आप सत्य कह रहे हैं महाराज जी। अतः अब हमें अपने भक्तों के भोजन के लिए आटे की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हमें स्त्री भक्तों से कहना होगा कि वो शिविर जाकर गेहूं ले जाए और आटा बना लाएं। जाओ भाई, जाकर ये घोषणा करवा दो कि कल से सारी महिलाएं भक्त श्रम में आकर अपना श्रमदान करें। जैसी आज्ञा। मुक्तानंद जी, जी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे स्त्री भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। शिविर में पूर्ण रूप से वे सुरक्षित हों। जी स्वामी जी, मैं स्वयं जाकर ये व्यवस्था देखता हूं। ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली पास के गांव से आई है। वहाँ की जमींदार की बेटी का विवाह है और उस विवाह में तुम्हें नृत्य करने का बुलावा आया है। ये स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दो रूपा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? तुम जानती हो कि जमींदार और साहूकारों का मन बहलाना यही हमारा धर्म है, और तुम इस धर्म से मुंह फेर रही हो। फिर हमारे कोठे पर कौन आएगा? मैं ये सब नहीं जानती पुष्पा, पर मैं इतना जानती हूँ कि जिस धर्म को निभाने से मन को सुख शांति ना मिले, उसे त्याग देना ही अच्छा होता है। बावरी मत बन लक्ष्मी। हाथ आई दौलत को ठुकराना ठीक नहीं है। अगर इस धन दौलत ने हमसे मुंह फेर लिया तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा और हमारे कोठे पर वीरानी छा जाएगी। तो अब कौन सा सुख मिल रहा है हमें ये सब करने से? सच तो ये है कि जब से हमने सहजानंद जी महाराज के दर्शन किए हैं ना, तब से न जाने मुझे क्या हो गया है। मेरा मन अब इन सब चीजों से उखड़ने लगा है रूपा, और मुझे ये सब करने की गवाही नहीं दे रहा। मैं नहीं जानती कि मैं ये सब ठीक कर रही हूँ या नहीं, किंतु मेरा निर्णय यही है कि मैं वहाँ नहीं जाने वाली। यदि तुम मेरे स्थान पर वहाँ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
सब लोग समझ गए ना? हमें इन सारे हरि भक्तों के साथ मिलकर इनकी सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेरना है। और हाँ, ध्यान रहे काम इस तरह करना है कि किसी को हम पर संदेह ना हो। समझ गए? अरे भाई हरि भक्तों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर ले जाओ, चलो सामान ले जाओ, चलो चलो चलो, चलो। स्मरण रहे भाइयों, यज्ञ में केवल घी, जौ और समिधा ही सामग्री के लिए प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये एक अहिंसामय यज्ञ है। क्षमा करें योगीराज, क्या हम जान सकते हैं कि ये अहिंसामय यज्ञ क्या होता है? जिस यज्ञ में वनस्पतियों और शुद्ध घी से पूर्णाहुति की जाए और जिसमें किसी भी प्रकार के जीव और पशु हत्या ना हो, वही अहिंसामय यज्ञ है। तो क्या आज तक जितने भी हिंसामय यज्ञ किए गए हैं वो सभी गलत हैं? हाँ, गलत हैं, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता। अगर हम किसी जीवात्मा को जीवन दे नहीं सकते तो उनसे जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अतः यज्ञ तो जीवात्मा के कल्याण हेतु ही होता है। हमें इस अहिंसा में यज्ञ करके इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसी में सबका कल्याण है। कौन? पंडित जी आप? काम हो गया? हो गया पंडित जी, अब चले? नहीं, असली काम तो अभी बाकी है। ये मशालें लो और फूंक डालो इस आश्रम को।
बचाओ! अरे ये आग! कौन है वहां? अरे भागते कहाँ हो? पकड़ो! आखिर कौन हो सकते हैं वे? और क्या कर रहे थे यहाँ पे मशालों के साथ? अवश्य वो लोग यहाँ पर किसी गलत मकसद से आए होंगे, अन्यथा वो इस तरह डरकर नहीं भागते। यदि ऐसा है तो हमें यहाँ पहरा देना होगा। आप उचित कह रहे हैं खुशहाल भट्ट जी। आप जाकर कक्ष में विश्राम कीजिए, हम यहाँ पर पहरा देते हैं। अहिंसा मानव जाति का सर्वप्रथम विकास बिंदु है। इसको समझकर आचरण करने वाला सभी बंधनों को पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राजा अशोक ने पाया। राजा अशोक एक पराक्रमी सम्राट थे। उनका अधिकांश जीवन हिंसा में युद्ध करते हुए बीता था। उन्हें ऐसा लगता था कि युद्ध करते करते वे युद्ध के द्वारा इस धरती के अधिपति बन जाएंगे। किंतु एक बार युद्ध के उपरांत जब उन्होंने युद्ध मैदान का करुण दृश्य देखा, तब उन्हें अहिंसा का सही मोल समझ में आ गया। और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध की शरण में चले गए। महात्मा बुद्ध उस काल के अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। उन्होंने राजा अशोक को समझाया कि अहिंसा ही मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है और इसी अहिंसा द्वारा विश्व की शांति संभव है। स्मरण रहे, हिंसा एक विष है जो राष्ट्र और समाज को मृत करता है, और अहिंसा एक अमृत है जो राष्ट्र और समाज को जीवित रखता है और इस मनुष्य जीवन को सहिष्णु बनाता है। जो मनुष्य अहिंसा में विश्वास रखता है, उसका मन, हृदय और जीवन सुखमय होता है। अतः स्मरण रहे, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर को प्रिय भी। अतः जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही ईश्वर का संदेश है। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की। वहीं रुक जाओ तुम। ऐसी संत सभा में जहाँ स्वयं परमात्मा विराजे हैं, तुम जैसी नीच औरत की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप ऐसा क्यों कह रही हैं बहन? क्योंकि ये एक वेश्या है स्वामी जी महाराज। हे स्वामी जी, ये एक स्त्री नहीं है, चलती फिरती पाप की गठरी है। इसकी परछाई मात्र से ही हम सब पापी हो जाएंगे। हाँ, ये बहन ठीक कह रही है। इस पापिन को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वरना अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठहरो भाई, यदि इसकी परछाई से आप सब अपवित्र हो जाएंगे, तो क्या यहाँ बैठे हरि भक्त और संतों की परछाई से ये पवित्र नहीं हो जाएगी? ये बहन भी आप ही की तरह उसी प्रभु की बनाई हुई रचना है, जिसने जीवधारियों का निर्माण किया है। अतः इसका विरोध करने का अर्थ है कि आप अपने प्रभु का अनादर कर रहे हैं। और भला प्रभु की कोई भी बनाई हुई रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? इसे यहां आने दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। ईश्वर आपको सुखी रखे। कहिए बहन, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप तो साक्षात भगवान हैं, तो क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? जानते हैं बहन,
किंतु हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ सबके सामने कहें, ताकि यहाँ बैठे सब लोगों को ये पता चल सके कि आप यहाँ क्यों आई हैं। हमने सुना है कि आपने असंख्य लोगों का कल्याण किया है, उन्हें धर्म और मुक्ति की राह दिखाई है। बस यही लालसा लेकर मैं भी आपके पास आई हूँ। मेरा मन आपकी सेवा करके पुण्य कमाने का है। बस यही संकल्प लेकर आपके द्वार पर आई हूँ प्रभु। आप चुप क्यों हैं स्वामी जी? क्या आप मुझ जैसी पतिता का कल्याण नहीं करेंगे? कल्याण पर तो सबका समान रूप से अधिकार है, परंतु हम इस अपने अहिंसामय यज्ञ से स्त्री भक्तों से केवल एक ही सेवा ले रहे हैं, और वो है गेहूं दलने की। कहिए, क्या आप इस सेवा के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ स्वामी जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। तो ठीक है, आप रसोई घर में जाकर गेहूं ले लीजिए। भक्त जी स्वामी जी। इन्हें रसोई घर में जाकर गेहूं दे दीजिए। जो आज्ञा। चलिए। अरे अरे, ये सब क्या हो गया? अरे, यहाँ पर ये सब सामान बिखरा हुआ कैसे पड़ा हुआ है? और घी के बर्तन से घी भी गायब है। हाँ, और चावल और गेहूं में भी कंकड़ और पत्थर मिले हुए हैं। किसने किया है ये सब? बहन, आप अभी अपने घर जाइए, गेहूं हम आपके घर भिजवा देंगे। हे स्वामी महाराज, किसी ने हमारे भोजन सामग्री को बर्बाद कर दिया है, और रसोई घर में कुछ शेष नहीं बचा है। हाँ स्वामी जी महाराज, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब संतों के लिए भोजन कहाँ से आएगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चलो। आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए। देखिए, ये पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। देखिए। परंतु यहाँ तो सब ठीक है। नहीं स्वामी जी, अभी अभी हम स्वयं ये सब देखकर गए थे, फिर हमारी दृष्टि कैसे धोखा खा सकती है? ये देखिए मुक्तानंद जी, गेहूं में कंकड़ और पत्थर मिले हुए हैं। ये देखिए। दुर्जन सफल ना होएंगे, कोशिश कर ले लाख, यहाँ वहाँ सर्वत्र है परमेश्वर की आँख। भक्तों की विनती सुनी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। ये सब कुछ कैसे हो गया? कंकर पत्थर कोई भी ना देखे ना पाए, सारा ज्यों का त्यों हुआ, कृपा करी सतनाम। भक्त ये महिमा देख के करने लगे प्रणाम, करने लगे। हे स्वामी जी, अब हमारी समझ में आ गया है, ये सब आप ही की कृपा है। तो अब आप सब भोजन की तैयारी कीजिए। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी
अरे मंदबुद्धि, मेरे पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि तुम बैठकर कुछ सोचो कि उस सहजानंद के इस अहिंसा में यज्ञ को कैसे विफल किया जाए। क्योंकि अगर उसका ये यज्ञ सफल हो गया तो हम वामपंथी ब्राह्मणों का कोई विश्वास नहीं करेगा। अनर्थ हो गया पंडित जी। क्या अनर्थ हुआ है? साफ साफ कहो। उस सहजानंद ने सारी हदें पार कर दी है पंडित जी। उसने उसी वेश्या को हरि भक्तों के भोजन के लिए गेहूं डालकर आटा बनाने का कार्य सौंपा है, जिसके कारण घाट पर आपकी उससे बहस हुई थी। मूर्खों, अनर्थ हुआ नहीं, होने वाला है। सहजानंद ने उस वैश्या को यह कार्य सौंपकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया है। क्या मतलब पंडित जी? मतलब ये कि आज की रात उस वैश्या के जीवन की अंतिम रात होगी। उसे मारकर सहजानंद के शिविर में फेंक दो। उसके बाद चेतलपुर में जो होगा वो सहजानंद ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। जो आ गया पंडित जी। जो आ गया पंडित जी। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। शरण में ले लेते जिसे स्वामी जी की बार, अपने उस प्रिय भक्त को देते भव से तार। जिस पे प्रभु जी कृपा लुटाते, दुख संकट उसे छू ना पाते। जिसको अपने हृदय लगाए, उस पर कोई आँच न आए। सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान के वचन अनुसार नियम और संयम से रहने वाला मनुष्य ईश्वर को प्रिय होता है, क्योंकि नियम और संयम वो अग्नि है जिसमें से तप कर मनुष्य का जीवन सोने के समान निखर जाता है और उसका यह निखार उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। इससे उसका समाज में और अपने परिवार में सम्मान बढ़ता है। इसीलिए नियम संयम से रहो और सम्मान को प्राप्त करो। जय श्री स्वामीनारायण।